Good morning students, welcome once again in Eclair International Online Classes. In the previous video lecture I have given you graphical representation between the velocity and time. Previous video lecture में जो अपन ने velocity time graph अपन ने जो represent किया था उसके अंदर मैंने आपको जो magnitude बताया था, displacement जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर अपन ने एक चीज़ वहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ट्रायंगल का एरिया, उसमें एक साइड अपन ने नहीं लिखी है तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा आप। आई होप आपको नोट्स मिल गए होंगे पिछले वीडियो के, तो आपने उससे कंसिडर कर लिया होगा। बिकॉज ट्रायंगल का जो आपने वहाँ पर एरिया लिखा है उसमें वो जो मैंने आपको बताया था कि अपर साइड और लोअर साइड वाली दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो आप नीचे वाली भी ले सकते हैं और ऊपर वाली भी ले सकते हैं। बट बेसिकली मैंने जो नीचे वाली साइड लिखी है वो रेक्टेंगुलर जो आपका स्फीयर आया था उसके एरिया के लिए लिख दी थी, और मुझे ध्यान रहा कि शायद वो मैंने ट्रायंगल के एरिया के लिए भी लिख दी है, तो वो कॉमन हो गई थी आई थिंक, और इसीलिए शायद एक बार एक साइड को अपन मल्टीप्लाई उसके अंदर राइट अप में नहीं ले पाए थे, तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा। आज जो अपन करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अब अपन बात करेंगे इक्वेशंस के बारे में, इक्वेशंस ऑफ द मोशन के बारे में। तो इक्वेशंस बेसिकली किसके रिगार्ड बनाई गई, क्यों बनाई गई, किसका रिलेशन था जिसकी वजह से बनाई गई। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता है और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, वो भी कैसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, मोशन, डिस्टेंस, ये कुछ यूनिट्स हैं जिनके बीच में क्या बता सकते हो, रिलेशन बता सकते हो। और ये जो रिलेशंस होते हैं बिटवीन द वेलोसिटी, बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड आपका डिस्टेंस, उनके बीच का जो रिलेशन होता है, उन रिलेशंस को अपन किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द मोशन या इक्वेशंस ऑफ द मोशन के थ्रू। देखिए कौन कौन सी इक्वेशंस, मैंने आपको बताया था कि 3 इक्वेशंस अपन कंसीडर करेंगे इसके अंदर, और वो कौन कौन सी इक्वेशन है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ द मोशन, और इन इक्वेशंस को अपन डिराइव भी करेंगे कि किस तरीके से ये इक्वेशंस कंसीडर की जाती है और किस तरीके से ये जनरेट होती है। इक्वेशंस के अंदर 3 इक्वेशंस के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है v = u + at। सेकेंड इक्वेशन जो होती है वो होती है s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है 2as = v² - u²। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। These 3 equations are generally known as a equations of the motion। ये जो रिलेशन होता है इनको पर्टिकुलर रिलेशन नाम भी दिया जाता है। जैसे ये रिलेशन किसके बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, तो इसको कह दिया जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये है आपके किसके बीच में दिख रहा है, ये पोजीशन और टाइम के बीच में, तो इसको कहा जाता है पोजीशन, सेकंड इक्वेशन को पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड जो है वो पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को बताता है, तो ये आता है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन लिख लीजिए, या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन।
डजेंट मैटर। तो कई बार वो क्या करता है, ऐसे नहीं बोलता कि सेकंड इक्वेशन को डिराइव कीजिए या मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या होती है उसको डिराइव कीजिए, थर्ड इक्वेशन को डिराइव कीजिए। डायरेक्टली यहाँ से पूछता है इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, एक्सप्लेन द इक्वेशन विच इज़ यूज्ड फॉर द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन को बताइए, वेलोसिटी पोजीशन वाली रिलेशन वाली इक्वेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन है जिसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा जाता है, या कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसको पोजीशन टाइम रिलेशन कहा जाता है, या कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो पोजीशन और वेलोसिटी के रिलेशन को बताती है। तो ये आपको इनकी नेमिंग्स पता होने चाहिए कि कौन सी इक्वेशन किस अनदर नेम से जानी जाती है। जब अपन बात करते हैं किसकी, सबसे पहली इक्वेशन की, जो कि क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली, तो इसके अंदर आपको पता है कि दो चीज़ों में रिलेशन बताया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ों के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताया जाएगा, राइट। इसके अंदर आपको एक पोजीशन कंसीडर करनी है। इसके लिए डायग्राम आपकी बुक में गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन करता है, कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, और जब वो मोशन करता है तो अपन ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं इसका। मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ आपको, ये नोट्स में मैं आपको भेज दूँगी वैसे तो ध्यान रखिएगा 3 इक्वेशंस हैं अपने पास, और वो तीनों इक्वेशन किस नेम से जानी जा रही है वो भी आपको पता है। फर्स्ट इक्वेशन अपन ले रहे हैं यहाँ पे, कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बताने वाली इक्वेशन ले रहे हैं, राइट। इसके लिए देखिए ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है वेलोसिटी और टाइम के बीच। आपको पता ही है कि y एक्सिस पे अपन क्या कंसीडर करते हैं, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या कंसीडर करते हैं, टाइम, राइट। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कंसीडर दैट an object is moving A पॉइंट से वो मूव कर रहा है, और इसके लिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या है, u, ठीक है। O से A तक जब वो मूव कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और जब वो लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया, जिसे अपन B कंसिडर कर लेते हैं इस पॉइंट को, तो ये कितनी हो गई, ये वाली v हो गई, v वेलोसिटी आ गई। ये तो आपको पता ही है कि u इज इक्वल्स टू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ y एक्सिस के और परपेंडिकुलर टू दी x एक्सिस। मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी वेलोसिटी जो है वो है आपकी d, c आ गई। अब आपको करना क्या है, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन इस बार x एक्सिस की, परपेंडिकुलर टू दी y एक्सिस, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए d, c पहले दे चुके ना अपन, d। क्यों किया ये, क्योंकि अपन जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आया और कितने टाइम में आया। तो टाइम आपका हो गया
ये O से लेकर C तक का ये क्या है, टाइम इंटरवल T, टाइम इंटरवल, ठीक है। अब आपको पता है कि T इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, टाइम, राइट। आपको ये भी पता है कि अगर वेलोसिटी आप निकाल रहे हो तो वेलोसिटी के लिए पहले आपको क्या चाहिए होता है कि कितना चेंज आया, एक्सेलरेट कैसे हुआ वो, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन, एक को अपन एक्सेलरेशन मानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन ए से। अगर आप वेलोसिटी चेंज देखें इसमें, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज अगर देखें तो आप क्या बोल सकते हो कि ओ ए जो है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ये डेरिवेशन कैसे होगा, डेरिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि इधर पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन ये तो बताइए है आपको, किसके बीच रिलेशन बता रहे हैं अपन, वेलोसिटी और टाइम के बीच। वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बता रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट अपन ने क्या दिया था, बी दिया था, ये एक्स एक्सिस की तरफ। देखो ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, यू को। ओ ए यू है ना, राइट। और आपका जो ये बी सी है पूरा वो क्या है, वी। तो बी सी इज इक्वल्स टू हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये पूरी की पूरी। तो ये जो इतना सा गैप आया है ओ ए से बाद में, यानी बी डी वाला जो गैप आया, क्योंकि टोटल बी सी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और इसका ओ ए पार्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये जो बीच में गैप आया यानी बी डी, व्हाट इज बी डी, वेलोसिटी चेंज। और बी डी को कैसे निकाल सकते हो आप, बी डी इज इक्वल्स टू आपके पास है बी सी माइनस डी सी। बी सी में से डी सी को हटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, बी डी आ जाएगा, राइट। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो डी सी है वो ओ ए के इक्वल है कि नहीं है। क्यों बोल रही हूँ मैं ये इक्वल, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग द ए डी पैरेलल टू दी ओ सी। क्या बोल रहे हैं, वी नो दैट AD parallel to the, हाँ जी, पैरेलल टू OC। किसके पैरेलल है, OC के। सो OA विल बी इक्वल टू DC। OA किसके इक्वल आ गया, DC के। सो आफ्टर replacing DC with OA, DC को किससे रिप्लेस कर दिया, OA से। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई BD के लिए, BD इज इक्वल्स टू BC माइनस OA, फर्स्ट आ गई। अब इस इक्वेशन को देखिए, आप अगर BD के अंदर, इस इक्वेशन में BD के अंदर BC और OA को इनसे रिप्लेस करें U, V और A से, तो इनके अंदर BC क्या है भाई, V है, और OA क्या है, U है।
तो बी डी आपके पास क्या आ गया, बी डी आपके पास आ गया v माइनस u। ठीक है, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब अपन चलते हैं एक्सेलरेशन पे। यहां से इसको हटा दो। देखो एक्सेलरेशन अपन क्या मानते हैं, वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका होता है एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी चेंज पहले ही अपन मान चुके हैं, क्या होता है बीडी। बीडी को ले लीजिए वेलोसिटी चेंज में, टाइम कितना था, टी था भाई, लेकिन टी नहीं देखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कितना टाइम है, ओसी। कितना टाइम लिया था, ओसी। अब बी डी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ओ सी। आया कि नहीं? ठीक है, ओ सी को रिप्लेस कर दो टी से, तो बी डी इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया ए इंटू टी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखो सेकंड इक्वेशन भी बी डी के इक्वल, थर्ड इक्वेशन भी बी डी के इक्वल, तो आपस में इक्वल हुई कि नहीं हुई? तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, ऊपर से इरेज कर देती हूँ मैं, बाय द इक्वेशन सेकंड एंड सेकंड रोमन लिया है अपन ने, थर्ड क्या आएगा भाई, v माइनस यू इक्वल्स टू ए इंटू टी। ठीक है, इस टी को इधर भी तो ले जा सकते हो आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाय, इसको 80 रहने दो, या t ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, a। ठीक है, नेक्स्ट, या इसको ऐसे, क्योंकि अपने को इक्वेशन क्या चाहिए आपको, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 चाहिए, तो वैसे ही आ जाएगी। देखो ये 80 बने गया पहले से, आपको सिर्फ चेंज करवाना है, यानी इसको इधर लाना है और इसको इधर ले जाना है। तो अगर इसको इधर लाते हो, यानी v माइनस यू इज इक्वल्स टू जो 80 आपके पास आ चुकी है इक्वेशन, उसको इस तरीके से रीअरेंज करना है आपको, तो इजीली हो जाएगा ये रीअरेंज। कैसे करना है, देखिए v को इधर रहने दीजिए, u को इधर ले जाइए, तो v इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया u प्लस 80। लीजिए भाई, आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, जो कि किस में रिलेशन बताती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बताती है। क्या क्या किया वो भी आपको कंसिडर होना चाहिए कि ओ ए इनिशियल वेलोसिटी ली, बी सी फाइनल वेलोसिटी ली है, ओ सी टाइम लिया है, और बी डी आपने क्या लिया है, वेलोसिटी चेंज। ठीक है, पहले वेलोसिटी चेंज जो है उसको आपने लिखा कि बी डी भाई किसके इक्वल होगी, बी सी माइनस डी सी के, फिर डी सी को रिप्लेस कर दिया ओ ए से, बी सी टोटल थी v, ओ ए आ गई u, तो आपके पास इक्वेशन आ गई v माइनस यू। फिर एक्सेलरेशन वाले टॉपिक पे आ गए कि एक्सेलरेशन भाई क्या होता है, वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम होता है। वेलोसिटी चेंज हो गई बी डी, टाइम कितना लिया था ओ सी, बी डी को निकालने के लिए आपने a को ओ सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ओ सी की वैल्यू पुट कर दी t, जैसे ही पुट करी वैल्यू वैसे ही आपके पास इक्वेशन आ गई v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, ये वाली बी डी इज इक्वल्स टू 80। अब दोनों को इक्वल कर लिया, कौन सी इक्वेशन को, सेकंड और थर्ड को इक्वल करते ही आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको रीअरेंज करते ही आपके फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो एक बार इस पूरे डेरिवेशन को देखिएगा पहले, और उसके बाद बुक के अंदर कंसिडर कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर फिर भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे आप अपनी क्वेरीज
भेज दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपकी हुई फर्स्ट इक्वेशन जो किसके रिलेशन को बताती है भाई, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को बताती है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन किस तरीके का था, v इज इक्वल्स टू था u प्लस एटी वाला, आपके पास आया क्या था v माइनस यू इज इक्वल्स टू एटी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू एटी को रीअरेंज करा तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई डेरिवेशन में। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डायग्राम के बिना आप इस डेरिवेशन को नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले से आपने ओ ए ले रखी है और वो ए पॉइंट से क्या करता है, एक्सेलरेट करता है बाय द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कहाँ पहुँच जाता है, बी पॉइंट पे पहुँच जाता है। कितने टाइम में पहुँचता है, कितना टाइम इंटरवल है, ओसी टाइम इंटरवल है आपका, ठीक है। फिर बीडी के जो आप वेलोसिटी चेंज ले रहे हो उस बीडी को लेना है, फिर एक्सेलरेशन पे जाना है, फिर दो इक्वेशन आपके पास होंगी, उन दोनों को आपस में कोरिलेट कर देना है और आप उन दोनों के कोरिलेशन से आपके पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन of the motion that is known as a velocity time relation, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।